हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी त्रिपल के लिए कंप्यूटर के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये तो 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। तो आज के सेशन से आप सब जूनियर असिस्टेंट एजीटी वाले एग्ज़ाम में आप सब ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स के लिए कंप्यूटर और यूपीजीके के तो आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहाँ पर नंबर होगा, वहाँ से आप सब कांटेक्ट करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स है एकदम फुल डीप में है, बहुत डीप में है, जितना आप सबका जैसे सिलेबस है, ठीक है। और एकदम पूरा आपका कलरफुल में नोट्स है। तो चलते हैं, देखते हैं आप सबका क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल आज से रखा गया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को इस प्रकार सक्षम बनाना है कि वह मानव जैसी सोच और निर्णय क्षमता प्राप्त कर सके, ठीक है। इसके अंतर्गत मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसी शाखाएं आती हैं। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इतना जो सब बात बोला गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया। आज आप सबको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, जो क्वेश्चन रहेगा ना, आप सबको लगेगा ये सही स्टेटमेंट है और वो सही है भी, ठीक है। इतनी सारी जो बात बोला गया ना, सब सही है, ठीक है। और इसके बारे में आपको बताना भी है कौन सा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आप सबका आंसर छिपा है, बहुत सारे क्वेश्चन छिपा है। कह रहा कि एआई में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और इनफॉर्म, अच्छा यहाँ कह रहा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। कह रहा कि एआई में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज रेनफॉर्मेंस लर्निंग का उपयोग होता है। बात सही है, ये वाला तो सही है, आपको गलत की पहचान करना है। मशीन लर्निंग एआई का एक भाग है जो अनुभव से सीखने की क्षमता को प्रदान करता है, ये भी सही है, ठीक है। और सी वाला देखते हैं कि डीप लर्निंग एक प्रकार का ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग होता है, यही आपका गलत है, ठीक है। ये ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग नहीं होता है, ठीक है। डीप लर्निंग एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, का उपयोग भाषाई डेटा को समझने और विश्लेषण करने में होता है, ये भी बात सही है। तो आपसे गलत पूछा था, तो गलत कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि डीप लर्निंग ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है जो न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करके डेटा को जटिल पैटर्न सीखती है। तो दोस्तों, पहला इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कई सारे फैक्ट आप सबको निकल कर आ रहे हैं, तो सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि डेटा सेट में लेबलिंग होती है तो वह सुपरवाइज लर्निंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए, इतना सारी बात जो लिखा सही लिखा है, ठीक है। देखिए, जो सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, उसमें कौन सा डेटा यूज होता है, लेबल डेटा यूज होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में कौन सा डेटा यूज होता है, अनलेबल डेटा, ये सब आपको बताए हैं। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को प्रशिक्षित करने की एक डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं डेटा के माध्यम से मशीनों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो क्वेश्चन भी स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको गलत की पहचान करना है। देखिए, अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होती है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग में कौन सा डेटा होता है, बिना लेबल डेटा होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट को इनाम या सज़ा के माध्यम से सिखाया। इनाम या सज़ा मतलब पुरस्कार, रिवार्ड और पनिशमेंट के माध्यम से, ये भी बात सही है। ओवरफिटिंग तब होता है जब मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा को ही बहुत अच्छे से याद कर ले, ये भी बात सही है। देखिए, ओवरफिटिंग आप सबको कई बार बताए हैं, ठीक है।
ट्रेनिंग डेटा को ये तो याद कर लेता है, जब नए डेटा पर इसको काम करने की बात आती है तो वहाँ काम नहीं कर पाता है, और इसी को बोलते हैं ओवर फिटिंग। कर कि सुपरवाइज लर्निंग में केवल टेक्स्ट डेटा पर काम करता नहीं, यही बात गलत है। टेक्स्ट नहीं, इमेज भी हो गया है ना, ऑडियो वीडियो सब पर काम करता है। तो गलत की पहचान करना था, तो गलत कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो आप सब ऐसे देखिए, जब डीप में पढ़ेंगे ना तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, और आज का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। सुपरवाइज लर्निंग केवल टेक्स्ट डेटा पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो आदि पर भी काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है कि नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए। शॉर्टकट की एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है, याद कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट का प्रयोग एमएस वर्ड में नॉर्मल स्टाइल को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप सब इफ लगाते हैं ना कंडीशन के लिए, तो इफ का प्रयोग क्या किया जाता है, लॉजिकल परीक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। इफ फंक्शन का प्रयोग एक लॉजिक कंडीशन पर आधारित निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अगर यह शर्त सही है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। ठीक है, जैसे आप सबको अगर कोई सम करना जोड़ना है ना, तो आप सब कंडीशन देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना, कैसे जोड़ना है ना, तो कंडीशन के लिए होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण कि आरपानेट को आधुनिक इंटरनेट का जनक कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। इसे सबसे पहले 1969 में 4 यूनिवर्सिटियों के बीच लागू किया गया था, ये भी बात सही है। ठीक है, और कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मतलब ये सब जो बोला है ऊपर सही बोला है, और इसमें से बताना कौन सा गलत है। ठीक है, ये यूएसए की डिफेंस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये तो सही है, गलत पहचान करना। ये टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित था, ये भी बात सही है। ये एक तरह का वायरलेस नेटवर्क था, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वायरलेस नहीं था। ठीक है, ये पूरी तरह से ब्रॉडबैंड आधारित नेटवर्क था, ये भी बात सही है। देखिए एक क्वेश्चन से देखिए आप सबको कितना क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 3 तो ऑप्शन में मिल गया और 2 तो क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो जो आरपानेट था ना, इसको कौन शुरू किया था, अमेरिका में जो डिफेंस डिपार्टमेंट था ना, वो शुरू किया था 1969 में। ठीक है, और कितने यूनिवर्सिटी के बीच चालू किया गया था, 4 यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्योंकि सी गलत है। देखिए कि आरपानेट वायरलेस नेटवर्क नहीं था। ठीक है, ये एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था जो लैंडलाइन पर आधारित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कर कि रे टॉमलिंसन को पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने @ का प्रयोग यूजर और होस्ट को अलग करने के लिए किया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन भी आप सबको समझना कि जो @ है ना, इसको कौन प्रतिपादित किए थे, रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, और इन्होंने ईमेल को भेजा था। ठीक है, कह रहा कि ईमेल 1971 में शुरू हुआ था, ये भी बात सही है। ठीक है, पहले ईमेल सिस्टम का नाम SNDMSG था, ये भी बात सही है। तो पहले ईमेल का नाम यही था। ठीक है, उन्होंने HTML ईमेल प्रारूप तैयार किया था, ये बात गलत है। उन्होंने HTML ईमेल प्रारूप तैयार नहीं किया था। उन्होंने मतलब कौन, रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन MIT में कार्यरत थे, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, सी वाला गलत है। ठीक है, बाकी सब सही लिखा गया है। देखिए रे टॉमलिंसन ने HTML ईमेल प्रारूप नहीं बनाया था, उन्होंने बेसिक टेक्स्ट बेस्ड ईमेल सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, ना कि HTML वाला। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा कि लो लेवल भाषा या लैंग्वेज मशीन से निकटतम होती है। बिल्कुल बात है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, मशीनी भाषा के निकटतम होती है, जबकि हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है अधिक रीडेबल होती है। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन गलत है। देखिए दोनों तो सही लिखा है कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना मशीन के निकटतम होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो रीडेबल होती है। कथन आप सबको बताना गलत, ठीक है, कौन सा गलत है। देखिए असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज से कठिन होती है, क्या बात सही है। देखिए बात सही है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है ना, ऐसे मशीनी भाषा होती है, जो मशीनी भाषा होती है ना वो सब कठिन होती ही है। सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, क्या बात सही है, नहीं, सी जो लेवल लैंग्वेज है सब हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। पाइथन मशीन लैंग्वेज है, ये बात गलत है, एक मिनट में मिस्टेक हो गया, ये सही करेक्ट। पाइथन मशीनी लैंग्वेज है, पाइथन नहीं, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड पर आधारित होते, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। देखिए पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ना कि मशीनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, पाँचवा कंप्यूटर जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, बात सही है, ठीक है। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये भी याद कर लीजिए, जो AI आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में आया था, 5वीं वाले, ठीक है। कह रहा कि तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था, IC जिसको बोलते हैं, ये भी बात सही है। तो तीसरी जनरेशन कंप्यूटर में क्या बना था, IC आया था, ठीक है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ था, ये भी बात सही है। और दूसरी पीढ़ी में करा कि वैक्यूम ट्यूब, आप जानते हैं वैक्यूम ट्यूब कब आया था, पहली जनरेशन में, और दूसरी वाले में क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था, तो ये बात गलत है। और कह रहा कि पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। तो गलत का पहचाना तक, तो गलत कौन सा यहाँ पर लिखा है, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, वैक्यूम ट्यूब कब आया था, पहली जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है। पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट की एक तकनीकी है जिसमें प्रोसेस को फिक्स साइज पेज में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि कौन सा कथन सही है, सही कि आपको बताना। देखिए पेजिंग क्या होता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट करने की एक तकनीकी है, आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना। पेजिंग का काम होता है मेमोरी को मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो आपको सही बताना कर कि पेजिंग फ्रेगमेंटेशन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, ये बात गलत है, ठीक है। पेजिंग के कारण इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। पेजिंग लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस को अलग करती है। पेजिंग कैसे मेमोरी का रूप है, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत। तो कौन सा सही है, बी वाला। पेजिंग के कारण इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो सही बताना था, तो सही कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। देखिए पेजिंग में हर पेज में अनयूज्ड स्पेस के कारण इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, बात सही है, जिसका अर्थ है कि वह बिजली जाते ही डेटा को मिटा देती है, बिल्कुल बात सही। देखिए आप सबको बताए थे कि एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल। रैम जो होता है ना वोलेटाइल होता है, जबकि रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। कह रहा कि रोम भी वोलेटाइल होता नहीं, रोम नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, कैसे मेमोरी एक प्रकार की रैम ही है, क्या बात सही है। कैश मेमोरी एक प्रकार का क्या है, रैम ही होता है, ठीक है, रैम का पार्ट आप कह सकते हैं। रैम डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती नहीं, रैम टेम्परेरी होता है, अस्थायी नहीं होता। SSD रैम का एक प्रकार का नहीं, ये सब सेकेंडरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं ना, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये भी बात गलत है, तो सही कौन सा हो गया, बी वाला सही है, ठीक है। देखिए कैसे मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जो प्रोसेसर और रैम के बीच काम करती है। ये यस रैम, जिसका मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रकार होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कर कि लेजर प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज
का प्रयोग कर इमेज को ड्रम पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताना सही कह रहा कि लेजर प्रिंटर थर्मल का तकनीकी का प्रयोग करता नहीं। इंकजेट प्रिंटर में रेजर का प्रयोग होता है भी नहीं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, आप सबको एक बताए थे प्रिंटर, एक छोटा वीडियो बनाए थे ना केवल प्रिंटर पर आधारित, उसको आप सब ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और सब देखेंगे ना तो ये सब अपने आप कर लेंगे। तो लेजर प्रिंटर में फ्यूजर यूनिट का प्रयोग होता है। ठीक है, यही बात सही है। लेजर प्रिंटर में फ्यूजर यूनिट होती है जो टोनर को पेपर पर अस्थायी रूप से चिपका देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले नंबर सिस्टम है। बिल्कुल बात सही है, ये सब तो नंबर सिस्टम यूज होता है। ठीक है, कह रहा कि तब कौन सा कथन सही है। कह रहा कि बाइनरी सिस्टम में 0 से 9 तक अंक, क्या बात सही है। तो बाइनरी में आप सब पढ़े हैं कि 0 होता है और 1 होता है। ठीक है, तो पहला गलत है। ऑक्टल नंबर बेस 10 होता है, क्या बात सही है। ऑक्टल में बेस 10 होता है। कह रहा कि ये भी बात गलत है, ऑक्टल में बेस 10 नहीं होता है। ठीक है, कह रहा कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो अंक होते हैं और 1 से लेकर F तक अंकों की उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। देखिए 0 से 9 तक ये होता है और ए से लेकर F तक। तो ए को क्या कहा जाता है 10, बी को क्या कहा जाता है 11, सी को क्या कहा जाता है 12। ठीक है, ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो कुल कितने हो गए 16। और डी अलग कह रहा है कि डेसिमल बेस 2 होता है, ये भी बात गलत है। तो सही कौन सा हो गया सी वाला आपका सही है। ठीक है, देखिए हेक्साडेसिमल में 16 बेस होते हैं। ठीक है, जिसमें 0 से 9 तक और ए से लेकर F तक, ठीक है, अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सही है ना, जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। बिल्कुल बात सही कर रहा है। तब कह रहा है कि तब कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन को रोकता नहीं बल्कि प्रदान करता है। तो पहला तो गलत है। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल सर्वर पर काम करता है, ये भी बात गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल GUI आधारित, बात गलत है। CU आधारित भी होती है तो GU भी, दोनों होता है। ठीक है, देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस भी मैनेजमेंट करता है और डिवाइस को मैनेजमेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंटरफेस भी प्रदान करता है। OS मुख्यतः 3 कार्य होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर के पोर्ट नंबर का उपयोग नेटवर्क पर विभिन्न सेवाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। बात तो सही है। ठीक है, पोर्ट नंबर का प्रयोग किस लिए कहते हैं, नेटवर्क पर जो भी सेवा होते हैं ना उसको पहचानने के लिए। तब कह रहा है कि तब कौन सा कथन सही है, तो सही की पहचान करना है। कह रहा है कि HTTP के लिए पोर्ट नंबर 21 का प्रयोग करता है, क्या बात सही है। नहीं, आप सबको एक पोर्ट नंबर का शॉर्ट वीडियो बना है। ठीक है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर उसको आप सब ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि BPM तो 4 क्वेश्चन केवल पोर्ट नंबर से आता है, वो भी केवल मैच करने के लिए, एक ही में दिया था सब पोर्ट नंबर। तो HTTP के लिए आपको कितना बताते, 80 बताते पोर्ट नंबर। ठीक है, तो पहला तो गलत है। EFTP का पोर्ट नंबर 22 होता, 22 नहीं होता, इसका कितना होता है 21 होता है। ठीक है, ये भी बात गलत है। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, पोर्ट नंबर केवल वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है, ये भी बात सही है। देखिए यहाँ केवल लगा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, गलत है। अच्छा, यहाँ सॉरी यहाँ देखिए केवल लगा, केवल वायरलेस के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो C वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि HTTPS का पोर्ट नंबर कितना था 443 होता है। और D वाला भी गलत है, क्योंकि केवल वायरलेस बोला है। ठीक है, देखिए HTTP का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है कितना था 443,
जबकि FTP का कितना होता है 21 होता है और HTTP का कितना होता है 80 होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये देखिए सिक्योर होता है कौन HTTP, यस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि IP एड्रेस एक यूनिक पहचान संख्या होती है जो नेटवर्क में डिवाइस को असाइन की जाती है। बिल्कुल बात सही है। तो IP एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ये जो 6 वाला 4 का नया वर्जन है, ठीक है। कह रहा कि कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में, ठीक है। कह रहा कि IPv में 8 बिट्स होते हैं, क्या बात सही है? नहीं। IPv4 में कितना बिट्स होता है 32। IPv6 में 128 बिट्स होते हैं, ये बात एकदम सही है। अभी आपको बताते हैं ना, इसके दो प्रकार होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 में 32 बिट और IPv6 में 128 बिट। कह रहा कि IP एड्रेस केवल स्टैटिक होते हैं, नहीं, एक गलत है। और IP DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम को रिप्लेस करता है, ये भी बात गलत है। तो सही कौन सा हुआ, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए IPv6 में 128 बिट्स होते हैं जबकि IPv4 में 32 बिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना आकार होता है। बिल्कुल बात सही है, 7 लेयर होती हैं। आप सबको एक वीडियो केवल OSI मॉडल पर बनाए हैं, ठीक है, उसको भी शॉर्ट वीडियो आप सब जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आता है 100%। आपको सही कथन के तब कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। कह रहा कि फिजिकल लेयर राउटिंग लेयर का काम करती है, नहीं, ये बात गलत है। फिजिकल लेयर का काम राउटिंग का नहीं होता है, ठीक है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइसेस को जोड़ती है, ये भी बात गलत है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर TCP और UDP काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करता है, ये बिल्कुल बात सही है। तो सही पहचानना था आपको, सी वाला सही है। नेटवर्क लेयर इंक्रिप्शन प्रदान करता है, नहीं, ये भी बात गलत है। एप्लीकेशन लेयर उपयोगकर्ता को ईमेल, ब्राउज़र आदि सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कर कि पेजिंग तकनीकी वर्चुअल मेमोरी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है ताकि मेमोरी इफिशिएंटली एलोकेट हो सके। बात सही है, ठीक है। तब कह रहा है कि तब कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में, ठीक है। देखिए कह रहा कि पेजिंग स्वैपिंग से धीमी होती है, ये बात गलत है, ठीक है। धीमी नहीं होती। पेजिंग फ्रेगमेंटेशन की समस्या को 100% ख़त्म कर सकती, ये भी 100% नहीं होता है, ठीक है। पेजिंग टेबल्स और लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलती, ये सही है, ठीक है। पेजिंग रैम में नहीं होती, ये भी बात गलत है, ठीक है। तो सही आपको वो पहचान करना सही कौन सा, सी। पेज टेबल OS का एक डेटा स्ट्रक्चरर है जो लोकल एड्रेस को फिजिकल मेमोरी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि कैसे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो CPU और RAM के बीच काम करती है। बिल्कुल बात सही है। तब कह रहा कि तब कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है, ठीक है। तो कह रहा कि कैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी थी, नहीं, ठीक है। कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए ये भी बात सही है। और कैश मेमोरी CPU के भीतर हो सकती है, ये भी बात सही है, ठीक है। और कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। तो कैश मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होती है, नहीं, ये वोलेटाइल होती है, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बाई क्वेश्चन मिस्टेक है इसमें, ठीक है। देखिए कैश मेमोरी CPU के अंदर होती है और इसके जो प्रकार हैं कौन सा, L1, L2, L3 के रूप में होती है। तो CPU को तेज़ी से डेटा उपलब्ध कराती है। तो L1, L2, L3 क्या कैश मेमोरी के टाइप हैं, याद कर लीजिए। पूछा जाता है कि L1, L2, L3 क्या, इसके काम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कैश मेमोरी के। इस पर भी आप सबको एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, ठीक है।
कह रहा कि ईमेल का पहला संदेश एक ही कंप्यूटर के 2 यूजर्स के बीच भेजा गया था। क्या बात सही है? बात तो सही कह रहा। तब कह रहा कि कौन सा कथन सही है? कह रहा कि पहला ईमेल HTML फॉर्मेट में था। नहीं, गलत है। ठीक है। कह रहा कि दूसरा कह रहा कि पहला ईमेल अमेरिका में भेजा गया था। ये भी बात सही है। ठीक है। पहला ईमेल यूनिक्स सिस्टम पर भेजा गया था। नहीं। पहला ईमेल बिट्रेन से भेजा गया था। ये भी बात गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके थे। ठीक है। ARPANET नेटवर्क था जिस पर भेजा गया था। कर कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW को टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में CERN से विकसित किया था। बिल्कुल बात सही। तो यही खाली पूछा गया था कि WWW कब बना, तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बना था। बात सही है। तब कह रहा है कि तब कौन सा कथन सही है इसके संदर्भ में। ठीक है। देखिए, कह रहा कि WWW और इंटरनेट समान होते हैं। नहीं। अच्छा, ये ऐसे स्टेटमेंट आप सबके आया था पेपर में, शायद VPU में पूछा गया था। ठीक है, कि इंटरनेट और WWW समान होते हैं। ठीक है। HTML का प्रयोग सिर्फ गेमिंग में किया था। ये भी बात गलत है। टिम बर्नर्स-ली ने HTML, URL, HTTP भी विकसित किया। बिल्कुल बात सही है। तो WWW का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो बिल्कुल बात गलत है। ऐसा प्रोटोकॉल पर ही तो चलते हैं। तो C आपका सही है। देखिए, टिम बर्नर्स-ली ने क्या क्या बनाया? WWW भी बनाया है, HTML भी बनाया, URL भी बनाया, HTTP भी विकसित किया। तो 1 2 3 4 4 चीज़ विकसित किए हैं। ठीक है। तो इनको हल्के में मत लीजिए। टिम बर्नर्स-ली ने वेब की सभी बुनियादी तकनीकी जैसे HTML, URL, HTTP, WWW का निर्माण किया है। ठीक है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन लाने का मकसद यही होता है ना कि आप सबका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल में Ctrl+Shift+L का प्रयोग किस काम करने के लिए होता है? तो होता है फिल्टर को लागू करने के लिए। एक क्वेश्चन आप सब में पूछा गया ऑलरेडी। ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा गया तब हम आपको करवा रहे हैं। आप सब उठा के देखिए, जो आप सबको वेरीफाई करवाते हैं ना, तो एक क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले जो मैराथन लिए थे ना 6.5 घंटे का लगभग, उसमें सब क्वेश्चन ऐड था। सेम टू सेम एक पेपर में छपा था। बहुत सारे क्वेश्चन 6.5 घंटे के मैराथन से छपे थे। और 6.5 घंटे वाला मैराथन लगभग आप सब ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना है। ठीक है। Ctrl+Shift+L एक्सेल में फिल्टर टूल ऑन और या ऑफ करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22, MS वर्ड में हेडर और फुटर का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? तो हेडर और फुटर ये भी आप सबसे पूछा जाता है। तो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पेज नंबर, तारीख, दस्तावेज का नाम आदि को डालने के लिए। हेडर कहाँ होता है? ऊपर। और फुटर कहाँ होता है? नीचे डाला जाता है। ठीक है। देखिए, हेडर और फुटर का प्रयोग बार बार दिखने वाली जानकारी जैसे पेज नंबर हो गया, डेट हो गया, इस सबको जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आप सब भी किताब पढ़ते हैं ना, यहाँ ऊपर कुछ लिखा रहता है और नीचे कुछ लिखा रहता है ना, जो हर पेज में आप सबको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा कि इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि डॉटमेटिक प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए मैकेनिकल इम्पैक्ट होता है। क्या बात सही है? अच्छा, ये तो बात सही है ना। तो कह रहा कि कौन सा कथन मतलब इसके संदर्भ में सही है। ठीक है, यहाँ लिखना कौन सा कथन, तो कौन सा सही है। ठीक है, ये मिस हो गया। तो क्या होते हैं? ये नॉइसी होते हैं और इसके साथ साथ क्या ये होते हैं? स्लो भी होते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो और नॉइसी होते हैं। ठीक, मतलब शोर भी मचाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंट हेड फिजिकल कांटेक्ट होता है, मतलब इसको मतलब टच करते इसको प्रिंट करता है ना, खटपट खटपट की आवाज़ आती रहती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि ऑक्टल नंबर में बेस 8 होता है और इसमें केवल 0 से 7 तक अंक होते हैं। तो बात सही है। ठीक है। तो देखिए, ऑक्टल में कितने बेस होते हैं? 8। क्योंकि आप 0 से जब ऐसे लिखें 0 1
2 3 7 तक लिखेंगे तो बेस तो 8 आ ही जाएगा, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सही है। फिर करा कि तब इसके बारे में, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, करा कि इसका प्रयोग आधुनिक कंप्यूटर में नहीं होता है, यह हेक्साडेसिमल से तेज होता है, इसका प्रयोग पुराने कंप्यूटर सिस्टम में होता था। यही बात सही है। ठीक है, देखिए पुराने कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्टल सिस्टम का उपयोग बाइनरी को संक्षेप में दिखाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, एआई में एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग विशेष ज्ञान वाले क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये तो बात सही है। देखिए एआई में एक्सपर्ट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता था, विशेष ज्ञान के लिए। ठीक है, आपको सही कथन की पहचान करना है। कह रहा कि एक्सपर्ट सिस्टम बिना ह्यूमन इनपुट के सीखते हैं, गलत। एक्सपर्ट सिस्टम रूल्स बेस्ड सिस्टम होते हैं। और कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम केवल हार्डवेयर के लिए, गलत। और एक्सपर्ट सिस्टम इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित होते, भी बात गलत। तो कौन सा बचा, ये सी वाला, एक्सपर्ट सिस्टम रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं। ठीक है, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम रूल बेस्ड होते हैं, जो फैक्ट और रूल के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो मानव विशेषज्ञ की तरह व्यवहार करते हैं ना। जैसे अभी आप सब सुने थे, एक जो आया था ग्रोक आया था ना यक्स का, तो फैक्ट चेक, जैसे चैट जीपीटी हो गया है ना, ग्रोक हो गया, ये सब क्या है, एआई का ही इसमें प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों सुपरवाइज लर्निंग के प्रकार हैं। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन किसके टाइप हैं, सुपरवाइज लर्निंग के। ठीक है, कह रहा कि क्लासिफिकेशन में निरंतर मान होते हैं, नहीं, गलत है। ठीक है, रिग्रेशन कैटेगराइज आउटपुट देता है, ये भी बात गलत है। कह रहा कि क्लासिफिकेशन आउटपुट को कैटेगराइज में बांटता है, सही है। और दोनों अनसुपरवाइज लर्निंग, गलत है। कौन सा लर्निंग है, सुपरवाइज है। ठीक है, तो सी बन जाएगा सही कि क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट कैटेगरीज देता है, जैसे हाँ या ना। ठीक है, जबकि रिग्रेशन कंटिन्यूअस आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, कह रहा कि वी लुकअप का उपयोग एक्सेल में वर्टिकल डेटा लुकअप करने के लिए किया जाता है। तो कह रहा कि कौन सा कथन सही है। तो वी लुकअप का प्रयोग, अच्छा ये 3 होते हैं ना, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप, एक होता है यक्स लुकअप। ये भी देखिए आप सबको जो मैराथन था 6.5 घंटे, ये भी करवाते तीनों। बहुत लोग केवल यही करवाते, वी लुकअप एच लुकअप, और ये एक्स लुकअप उसमें पूछ लेता वीपी वाले में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वीपीयू में एकदम छपा था, ये भी करवाए थे। ठीक है, तो वी लुकअप है वर्टिकल के लिए, एच लुकअप है हॉरिजॉन्टल के लिए, जबकि एक्स लुकअप दोनों में सर्च कर सकता है, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। ठीक है, कह रहा कि वी लुकअप केवल करंट सेट में काम करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहा कि वी लुकअप किसी भी कॉलम को लेफ्ट से राइट में खोज सकता है। कह रहा कि वी लुकअप केवल नंबरिंग डेटा पर काम करता है, और वी लुकअप 4 आर्गुमेंट्स लेता है, एक बात एकदम सही है। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए वी लुकअप के 4 आर्गुमेंट्स होते हैं, कौन, लुकअप वैल्यूज, टेबल एरे, और कॉल इंडेक्स नंबर, और रेंज लुकअप। ठीक है, तो केवल यही याद कर लीजिए, 4 होते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो बहुत आसान है। और कर के Ctrl+Y का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है, तो रीडू के लिए। और अंडू के लिए क्या किया जाता है, Z, Ctrl+Z। अच्छा, रीडू और अंडू आप कितनी बार कर सकते हैं, है ना। तो ये कितनी बार कर सकते हैं, 100 बार। ठीक है, 100 टाइम्स। Ctrl+Y का प्रयोग रीडू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा कि POP3 और IMAP, POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों क्या होते हैं, ईमेल को रिसीव करने के प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, तब कह रहा कि तब इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अच्छा, एक होता है SMTP,
ये ईमेल को भेजने वाला प्रोटोकॉल है, जबकि रिसीव करने वाले दो हैं, एक POP3, एक होता है IMAP। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप सबको बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है, POP3 क्या करता है, सर्वर पर रखता नहीं, ये सर्वर से लोड करके सर्वर से डिलीट कर देता है। ठीक है, POP3। IMAP ईमेल को डिलीट कर देता है और दूसरे डाउनलोड होता नहीं, ये उल्टा लिखा है। तो IMAP ये लोड नहीं करता, ये सर्वर पर रख कर पड़ता है और इसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी बात गलत, ये भी बात गलत, एक दूसरे को उल्टा लिख दिया। IMAP मल्टी डिवाइस पर सिंकरिंग करने की अनुमति देते हैं, बिल्कुल बात सही है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, POP3 क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देता नहीं। तो सही कौन सा, C ऑप्शन। IMAP ये क्या कहता है ना, इसका डेटा सर्वर पर रहता है और कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। IMAP की विशेषता है कि ये ईमेल को सर्वर पर रखता है और इसको कई डिवाइसेस भी सिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करके डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे की प्रतीक्षा में इनडिफिनिट टाइम तक रुक जाती हैं। ये आपसे पूछा जाता है, कीवर्ड याद कर लीजिए डेडलॉक का। ठीक है, डेडलॉक कब होता है, यही होता है। तो कह रहा है कि तब इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको सही की पहचान करना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि डेडलॉक केवल मल्टी कोर सिस्टम में होता है, नहीं, गलत है। डेडलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूशन के बिना नहीं हो सकता है, ये बात एकदम सही लिखा है। डेडलॉक से बचाव करने के लिए किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। डेडलॉक केवल गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, B ऑप्शन। आपको सही कथन की पहचान करना था। देखिए डेडलॉक के 4 कंडीशन होते हैं, जिसमें से म्यूचुअल एक्सक्लूशन एक कंडीशन, अनिवार्य कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कर कि HTTP और HTTPS दोनों वेब बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होते हैं, बिल्कुल बात सही है। इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, इसका पोर्ट नंबर 443 होता है। ठीक है, तो कह रहा कि इसके संदर्भ कौन सा कथन गलत है, नहीं सॉरी सही है। HTTP में डेटा इनक्रिप्ट होता है, गलत है। इनक्रिप्शन का काम HTTPS में होता है। ठीक है, तो HTTPS में SSL या TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करता है, बिल्कुल बात सही है। और HTTP में पोर्ट नंबर 443 गलत है। अभी आपको बताए थे जस्ट कितना होता है, 80 होता पोर्ट नंबर। HTTPS टेक्स्ट ओनली वेबसाइट गलत है, इमेज के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो सही कौन सा हो गया, B। देखिए HTTPS एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो किस तकनीकी का प्रयोग करता है, SSL और TLS का। ठीक है, इनक्रिप्शन का उपयोग करता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है और HTTPS का कितना होता है, 443 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कह रहे कि पोर्ट नंबर 0 से 65,535 के बीच होते हैं, याद कर लीजिए, और इन्हें 3 भागों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसके संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए ये 3 पार्ट है ना, एक पार्ट ए है, एक प्रकार का ए, एक प्रकार ए और एक प्रकार ए है। ठीक है, तो इसी में से तीनों बताना है, तो ये तीनों गलत है। ठीक है, जिसमें से एक आपका सही है, कौन सा, D वाला ऑप्शन। वेल नोन पोर्ट नंबर 0 से 1023 तक होते हैं, के बीच में होते हैं। ठीक है, वेल नोन पोर्ट का रेंज कितना होता है, 0 से 1023। ठीक है, जबकि रजिस्टर पोर्ट का रेंज इतना होता है और डायनेमिक पोर्ट का रेंज इतना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पूछ सकता है मैच में। कर कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन बेस 2 को पावर के रूप में प्रयोग करके होता है, बिल्कुल बात सही है। तो कह रहा कि कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है। अच्छा, बाइनरी वाला एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाएगा, आपको बता B ऑप्शन। बाइनरी से डेसिमल नंबर आप सबको निकालने आता होगा। ठीक है, जैसे इसका लिखा है 1101 है ना, तो इसको लिखेंगे 1 × 2 की पावर 0 प्लस, फिर लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू क्या लिखेंगे 0, फिर प्लस 2 की पावर 2 रहेगा और इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1।
अब जीरो को आप हटा दीजिए, यहाँ जीरो वाला है इसको हटा दीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, और यहाँ कितना बचा 1। तो देखिए 8 4 12 और यहाँ से 1 तो 12 और कितना होगा 13। ठीक है, तो आप सबका कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब आप सबको आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, आप सब चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि डाटा इंक्रिप्शन और कंप्रेशन ट्रांसपोर्ट लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर में होती है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि तब कह रहा कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप सबको बताना है। देखिए कह रहा कि फिजिकल लेयर इंक्रिप्शन प्रदान करती है, नहीं। डाटा लिंक लेयर केवल पैकेट को सेंड करती है, भी नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करती है, ये बात सही है। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और फॉर्मेटिंग जैसे कार्यों में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि इंटरप्टेड लैंग्वेज जैसे पाइथन में कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो कह रहा कि कौन सा कथन सही है, ये याद कर लीजिए। पाइथन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है, तो कौन सा सही है। पाइथन में रन टाइम एरर जल्दी पकड़ में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, जहाँ गलती हो तो तुरंत पकड़ लिया जाता है। पाइथन में लाइन बाय लाइन एरर्स पाइथन में रन टाइम एरर लाइन बाय लाइन एक्सक्लूजन के कारण तुरंत पकड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कर कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक सेवा आधारित मॉडल है जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेस इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। तब कह रहा है कि इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए कर कि IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर प्रदान करता है, गलत। कर कि SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उपयोग रा स्टोरेज देता है, ये भी बात गलत है। कर कि पास मतलब प्लेटफार्म एज ए सर्विस प्लेटफार्म प्रदान करता है जिसमें डेटाबेस टूल्स ये सब शामिल हैं, बिल्कुल बात सही। तो सही पूछा था, सही सी हो जाएगा। सास केवल डेवलपर्स, ये गलत है, तो सी कौन सा हो जाएगा, सी। इसके बारे में भी आप सबको डिटेल में बताए हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में। पास में डेवलपर्स के लिए तैयार प्लेटफार्म होता है जिसमें टूल्स, डेटाबेस, रन टाइम इन्वायरमेंट ये सब भी शामिल हैं। 37 क्या है, कह रहा कि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों शामिल है, बिल्कुल बात सही है। तो कह रहा कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। रैम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, गलत। रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है, मतलब जब तक विद्युत रहेगा काम करेगा, ख़त्म विद्युत चला जाएगा तो डाटा भी चला जाएगा, गलत है। रोम एक बार को बार बार लिखा जा सकता नहीं। रोम CPU के सबसे पास होती है, ये तो हो सकती है सही, ठीक है, और देख लेते हैं। रोम केवल टेम्परेरी स्टोरेज होती है, नहीं, रोम क्या होता है, अस्थाई होता है, ये भी बात गलत। तो सी वाला वही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि रैम CPU के निकट होती है, और हाई स्पीड मेमोरी भी होती है, नहीं, हाई स्पीड नहीं होता। हाई स्पीड क्या होता है, कैसे होता है, रजिस्टर, सबसे तेज रजिस्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कर कि इंकजेट प्रिंटर में टेक्नोलॉजी से स्याही पेज पर छिड़क जाती है, बिल्कुल बात सही है। तो कर कि कौन सा इसके संदर्भ में सही है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर में कार्टिलेज का प्रयोग होता है, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि TCP और UDP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो कह रहा कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो TCP रिलायबल होती है, गलत है। देखिए TCP जो होता है ना, रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और फास्ट नहीं होता है, क्या होता है, स्लो होता है। और UDP कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन होता है, TCP होता है।
सी अलग क्या है कि टीसीपी रिलायबल होता है और ऑर्डर डेटा ट्रांसमिशन देता है, बिल्कुल बात सही है। यूडीपी इनक्रिप्शन प्रदान करता नहीं। देखिए यूडीपी और टीसीपी, तेज तो होता है यूडीपी, लेकिन यूडीपी विश्वसनीय नहीं होता है। टीसीपी विश्वसनीय होता है लेकिन थोड़ा धीमा होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एमएस वर्ड में Ctrl+E शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो एक आपका होता है सेंटर अलाइनमेंट, इसके लिए करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है लेफ्ट राइट, है ना, सेंटर भी होता है। तो दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस पीडीएफ के लिए आप सब जो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, वहाँ से आप सबको टेलीग्राम से पीडीएफ को आप सब कई बार आप सब पढ़ सकते हैं, और वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, खुद ही भूलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।